हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने ITI-TO मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, आज से हम लोग जो है एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हम लोग जो है ITI-TO से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीक के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो जो हैं आपके सामने हम लोग लेके आ सकें। और इसके अंदर जो आपकी प्रिपरेशन है ITI-TO की, जो कि ये सामने आया था कि दिसंबर या जनवरी तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं हम लोग जो है आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड वो जो है इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो देखिए, जो भी ऐसे स्टूडेंट जो कि ITI-TO कोपा ट्रेड, ITI-TO ट्रेनिंग ऑफिसर, ITI-TO स्टेनो ट्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर अपनी इंक्वायरी या फिर आपको कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम लोग जो है इन वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो देखिए, हमारी जो वेबसाइट्स है www.bsiacademy.in, इस पर हम लोग आपके TO के हम लोगों ने कंप्लीट बैच को लॉन्च कर दिया है, जिसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ गए हैं। और साथ में इसका जो बैच है, लाइव बैच जो है, हम ऑलरेडी पिछले करीबन 1.5 महीने से चला रहे हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने आपको बता दिया है। इसको में आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो आप जो है हमें आप पूछ सकते हैं। तो अब आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो हम लोग जो है वीकली 2 या 3 बार जो है प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। अब देखो, यहां पर मैंने अपना जो चेहरा है वो हाइड कर रखा है, क्योंकि ये कोशिश रहती है हमारी कि आपके सामने जो टेक्स्ट है वो इधर उधर ना हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि केवल आपके सामने जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन का जो टेक्स्ट है वही अवेलेबल किया जाएगा। तो मैं अपना जो वीडियो है स्पेशली वो हाइड कर दूंगा, और वीडियो के एंड में फिर मैं आपसे दोबारा से मुलाकात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स के आए हैं वो भी हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अभी आपसे। चलिए वीडियो की तरफ। अब हम लोग जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये आपके 30 सितंबर में 30 सितंबर को हुए जो एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1 का पेपर है ये, शिफ्ट 1 का पेपर है ये। और इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट 1 के इस पेपर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, What is the network interface card contain which the data link layer protocol uses this address to identify the system on the network? यानी इनमें से कौन सा ऐसा एड्रेस है जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल जो है आपकी एक प्रोटोकॉल, एक लेयर है जिसके अंदर एक NIC कार्ड कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये पेपर में आपके सामने ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि NIC की फुल फॉर्म क्या है। तो NIC की फुल फॉर्म जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जितने भी यानी जब भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क का पार्ट होगा, तो उस नेटवर्क के पार्ट होने के लिए जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा वो, जिसका उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे होगा, वो उसके एड्रेस NIC में होगा। तो जो भी आपका लैपटॉप होता है, आपका कंप्यूटर होता है, उसका अपना एक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस जो होता है उसका हार्डवेयर एड्रेस होता है। कौन सा होता है? हार्डवेयर एड्रेस होता है। इस हार्डवेयर एड्रेस को कहाँ पे रखा जाता है? उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में रखा जाता है। क्लियर है? तो NIC जो है आपके डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल पे डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। तो एक तरीके से डेटा लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल है आपका कहाँ पे होगा?
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे होगा, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर किस एड्रेस को ये आइडेंटिफाई करेगा, यानी किस एड्रेस को बताएगा, आपके हार्डवेयर एड्रेस को बताएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, ए। अब देखिए, दो तरह के एड्रेस होते हैं जो कि इंटरनेट पर काम करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक तो होता है मैक एड्रेस, देखो एक तो होता है मशीन एड्रेस। क्या होता है, मशीन एड्रेस। इसी एड्रेस को हम लोग जो है हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। क्लियर है, इस एड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया जाता, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। और इंटरनेट से कनेक्ट होने पर एक एड्रेस की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। ये जो है, ये वाला जो एड्रेस होता है, मशीन एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस जो होता है, ये आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, या फिर आपकी जो सबसे नीचे वाली लेयर जो है, यानी आपकी जो फिजिकल लेयर है, उस पर काम करता है। आपका जो आईपी एड्रेस होता है, ये आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। क्लियर है, तो यहां पे तो मैंने आपको करेक्ट आंसर आपका ए बता दिया। इसके अलावा जो भी थ्योरी है वो आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल डिवाइस दैट स्प्लिट द नेटवर्क इनटू मल्टीपल डिवाइस। अब यहां पर एक बात की गई है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंट्रल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी मल्टीपल डिवाइस होते हैं उनको अलग करता है। देखो, ये सेंट्रल डिवाइस है यहाँ पर। अब इस सेंट्रल डिवाइस में बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे मतलब डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। इस सेंट्रल डिवाइस को कहते हैं हम लोग हब। क्या कहते हैं, हब कहते हैं। और ये जो हब होता है आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं नेटवर्क के अंदर जो कि हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं, उसमें आपका डिवाइस लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर आपका प्रिंटर हो सकता है, इसमें आपका सीपीयू हो सकता है। तो इसको हम लोग जो है इस हब से कनेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर तो आपका ए है। आप पहले ए तो करेक्ट आंसर लगा लो। अब ये जो हब होता है, ये सभी जितने भी डिवाइस होते हैं उनको जब भी कोई मैसेज बाहर से आता है उनको ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है बिना सोचे समझे उस पर्टिकुलर जो भी डेटा इसको मिलेगा वो डेटा को सभी को ट्रांसफर कर देगा। इसका ये मेन काम होता है। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, जो आपका जो सवाल नंबर 3 है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ बेटर देन हब। ये हब से अच्छा होता है। क्या होता है, ये हब से अच्छा होता है। एक तो इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ओवर द नेटवर्क एंड इट सेंड द मैसेज टू द डिवाइस विच इट बिलोंग एंड व्हाट इज इट। अब देखो, कुल मिलाकर इसका भी काम जो होता है, इसका काम भी हब की तरह होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हब और एक होता है, क्या होता है, एक होता है स्विच। इन दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम जो होता है सेंट्रल डिवाइस होते हैं, दोनों के दोनों सेंट्रल डिवाइस होते हैं। इनमें सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं, स्विच में भी कनेक्ट होते हैं। बस दोनों का डिफरेंस यही है कि हब जो होता है, जब भी कोई मैसेज या डेटा हब को मिलता है वो सभी डिवाइसेस को सेंड कर देता है बिना देखे। बट स्विच का काम क्या होता है, स्विच जो होता है थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, ज़्यादा मतलब इसके अंदर मेमोरी होती है। तो इसके अंदर क्या है, हम जितने भी डिवाइस हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस स्विच के अंदर हम लोग रख देते हैं। और इसका मेन काम ये होता है कि जब भी कोई मैसेज या कोई डेटा इस सेंट्रल मशीन में आता है वो केवल उसी मशीन के अंदर इस डेटा को सेंड करता है। तो ये स्विच क्या करता है, इसके अंदर मेमोरी होती है और ये केवल उसी डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिस डिवाइस को बाहर से नेटवर्क से डेटा सेंड किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका सी है। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन केबल आर देयर दैट ट्रांसमिट द कम्युनिकेशन सिग्नल। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है कि कितनी तरह की केबल हमारी होती है जिसके अंदर कम्युनिकेशन सिग्नल यानी सिग्नल को सेंड किया जाता है 1 2 5 3। अब देखो
मैंने आपको मैं बताऊं आपको, हमारी जो होती हैं वो 3 तरह की केबल होती हैं। कितनी तरह की केबल होती हैं? 3 तरह की केबल होती हैं, याद कर लेना। पहली होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी होती है हमारी कोएक्सियल केबल। क्या होती है? कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल पेयर केबल या कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल होती है। और तीसरी होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या होती है? फाइबर ऑप्टिक कहते हैं या ऑप्टिकल फाइबर कह लो आप, फाइबर ऑप्टिक कह सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो कितनी तरह की केबल होगी हमारी? 3 तरह की केबल होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? थर्ड। प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर? इनमें से कौन सी OSI मॉडल की लेयर नहीं है? अब देखो OSI मॉडल जो होती है वो 7 लेयर मॉडल होता है। कितना होता है? 7 लेयर मॉडल होता है। मैं सारी लेयर लिख देता हूं आपको नीचे से ऊपर तक। पहली होती है फिजिकल लेयर, पहली होती है हमारी फिजिकल लेयर। दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी होती है हमारी सेशन लेयर, सेशन लेयर। सिक्स्थ होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और सबसे ऊपर जो आती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास सेशन लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है और प्रेजेंटेशन लेयर भी है। जो इसका आंसर है, जो कौन सी लेयर नहीं है इसमें से, वो हेल्प लेयर नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर भी हमारा डी होगा। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से हमें बताना है कि कौन सी लेयर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज यांडेक्स? यांडेक्स क्या होता है? तो देखो यांडेक्स एक कंपनी है, रशियन कंपनी है। और इस रशियन कंपनी का अपना खुद का क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो इस देखो सर्च इंजन जो होता है इसका अपना काम क्या होता है? सर्च इंजन का काम क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी डेटा आप इसको देते हो तो उन सारी वेबसाइट को उनके क्रम में हिसाब से वो लगा देता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ए है, 6 का जो है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DHCP प्रोटोकॉल, जो होता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसको डिफाइन किया गया है किसके मदद से? RFC। अब देखो RFC क्या होता है मैं बताता हूं आपको। RFC जो है एक डॉक्यूमेंट का नाम है, ठीक है। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अब देखो RFC नाम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। अब RFC नाम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं देखो पहले तो RFC की फुल फॉर्म क्या है? RFC की फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। क्या होती है? RFC की फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। क्लियर है? तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है RFC। RFC जो है फुल फॉर्म है। अब उस डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको हम लोग जो है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के नाम से जानते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर IP एड्रेस को डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो देखो पहली बात है DHCP का काम क्या होता है? हमारे पास डोमेन होते हैं, उन डोमेन को हम लोग जो हैं IP एड्रेस से क्या करते हैं? डोमेन नेम को हम लोग जो है IP एड्रेस से मैप करते हैं। और ये मैप कराने का काम कौन करता है? हमारा DHCP करता है, ठीक है। अब ये जो DHCP प्रोटोकॉल है हमारा, ये मेंशन कहां पर है? ये मेंशन है हमारा RFC 1541, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है RFC 2131 से। 2131 से किया गया है, हाँ 2131 से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी पहले RFC 1541 डॉक्यूमेंट था, अब जो है RFC 2131 है। तो अगर ऑप्शन में आपके सामने 2131 होता तो लगा देते, बट यहां पे 213, तो इसलिए ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर है RFC 1541। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट हैं
वो किसने प्रिपेयर किए हैं? ये डॉक्यूमेंट जो हैं IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स कंपनी इंजीनियरिंग इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इनको बनाया है, क्रिएट किया गया है। और ये डॉक्यूमेंट के नाम है। तो DSCP का मेन काम क्या होता है? DSCP का मेन काम ये होता है कि हमारे पास जितने भी पर्टिकुलर IP एड्रेस अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन नेम से उनको ये बताता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो C है। प्लीज मार्क C एज अ करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखो, इनमें से सर्च इंजन जो है याहू सर्च इंजन है, गूगल भी है, बिंग भी है, पर विकिपीडिया नहीं है। और यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। क्लियर है? तो प्लीज मार्क D इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। When the user complete composing message and send it, it is changed into a dash format message। अब देखो यहां पर फिर से आपसे RFC यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट डॉक्यूमेंट का नाम पूछा गया है। यानी कौन सा RFC ऐसा है जिसके अंदर जब भी हम लोग अपना मैसेज बनाते हैं और उसे बनाकर सेंड करते हैं वो काम करता है। तो RFC का मतलब काम क्या होता है? मैसेज को सेंड करने का। RFC 282 का काम है। 2822 का काम क्या है? RFC 2822 का काम क्या है? इसका काम यह है कि जो भी हमारे पास मैसेज है उसको ट्रांसमिट कर देना। किसको ट्रांसमिट कर देना? मैसेज बनने वाले को। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा RFC 210। यहां पर SMTP प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। ये SMTP प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। यानी कुल मिलाकर कहां पर, देखो ये रटने वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप समझ नहीं पाओगे। ये एक तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने भी नहीं चाहिए थे, बट फिर भी आए हैं तो भाई करने तो पड़ेंगे। तो यहां पर कौन से डॉक्यूमेंट में SMTP मेंशन है? RFC 210 में। 959 पे क्या मेंशन है? यहां पर मेंशन है FTP प्रोटोकॉल। और लास्ट में आता है 1422। 14 जो है हमारी ईमेल की सिक्योरिटी के बारे में बताता है। तो कुल मिलाकर ये मान लो RFC जो है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है और उन डॉक्यूमेंट का नाम जो है, जो नंबर है वो बताया गया है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा ऐसा RFC प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? आपका A है। तो प्लीज मार्क A एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा केबल है, केबल की कैटेगरी है जिसके अंदर वॉइस कम्युनिकेशन किया जाता है जो कि 128 अप टू कैन कैरी अप टू 128 किलोबिट्स पर सेकेंड। ठीक है। अब यहां पर केवल 128 किलोबिट्स पर सेकेंड तक हम लोग जो हैं डेटा सेंड कर सकते हैं। अब देखो यहां पर देखो, पहले तो इस क्वेश्चन में ना काफी कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है मैं आपको बताता हूं। देखो दो केबल, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कैटेगरी 1 दे रखा है, एक तो कैटेगरी 2 दे रखा है, कैटेगरी 4 दे रखा है, कैटेगरी 5 दे रखा है, जिसके अंदर भी 128, देखो कैटेगरी 2 के अंदर मोर देन 128 किलो बिट्स तक जाता है। और अप टू के लिए 128 kbps तक जाता है। इसमें स्पीड का बता रहा हूं मैं। और कैटेगरी 4 में 20 मेगाहर्ट्ज तक और कैटेगरी 5 में 100 मेगाहर्ट्ज तक। तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सी ऐसी केबल है। देखो ये केबल के टाइप हैं। किसकी केबल के टाइप हैं? ये केबल के टाइप हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, ये केबल के टाइप है। ये जो केबल हैं कितनी स्पीड तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। तो कैटेगरी 1 के अंदर अप टू 128 किलोबिट्स है। और अगर हमें मोर देन 128 किलोबिट्स पर सेकंड है तो यहां पर ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो तो आपका B है, कैटेगरी 1 है। क्लियर है? अगर 128 से ज्यादा होती तो हम लोग कैटेगरी 2 लगाते, बट यहां पर कैटेगरी 2 नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे यहां पर कैटेगरी 2 यानी श्रेणी 2 लगाकर आ जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हमें बताना है केवल 128 किलोबिट्स पर सेकंड तक हम लोग जो है डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो प्लीज मार्क श्रेणी 1, श्रेणी 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल नंबर 11। द LC कनेक्टर, जो LC कनेक्टर होते हैं
पहली बात तो है एलसी कनेक्टर किस में काम करते हैं, एलसी कनेक्टर आपके फाइबर ऑप्टिक्स में काम करते हैं, यानी जहां पर भी ऐसी केबल होती है जहां पर फाइबर ऑप्टिक्स के सिग्नल को सेंड किया जाता है, वहां पे एलसी कनेक्टर काम करते हैं। और एलसी कनेक्टर की फुल फॉर्म है लूसेंट कनेक्टर। कैसी है? लूसेंट कनेक्टर है। इसका जो साइज होता है वो कितने फेरोल का होता है, दैट यूजेस अ हाफ ऑफ द एसटी केबल। अब देखो एसटी केबल अलग है, एसटी कनेक्टर अलग है और एलसी कनेक्टर अलग है। एलसी कनेक्टर के अंदर जो साइज यूज होता है 1.25 मिलीमीटर का यूज होता है और एसटी कनेक्टर में जो यूज होता है वो 2.50 का होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि दूसरे कंप्यूटर को, मतलब कुल मिलाकर दूसरे कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन या सोर्स प्रोवाइड करता है। द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज सर्वर, नोड, लैपटॉप, एरिया। अब देखो दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट कंप्यूटर, एक होता है सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोग नोड कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कंप्यूटर भी कहते हैं। सर्वर जो होता है, नोड से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक, सर्वर क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है किनको, नोड को। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है आपका ए है, सर्वर है। तो सर्वर जो है, सर्वर वो कंप्यूटर हैं, वो शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिससे डेटा दूसरे क्लाइंट तक, दूसरे नोड तक जाता है। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसमिशन मीडियम फॉर लैन ट्रांसमिशन। इनमें से किसके अंदर लैन ट्रांसमिशन, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी केबल है जिसके माध्यम से लैन के अंदर ट्रांसमिट होता है? टेलीफोन केबल नहीं है, माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ये दोनों के दोनों आपके वायरलेस में यूज होते हैं, तो ये तो करेक्ट आंसर होगा ही नहीं। अब हमें लगाना है लैन का, तो लैन का फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लोकल एरिया नेटवर्क केबल के अंदर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कौन सी केबल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। कौन सी यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन से ऐसे ईमेल होते हैं जिनको बल्क में यूजर्स को भेजा जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, और इनमें हम लोग अधिकतर जो यूजर्स होते हैं उनको बीसीसी करके भेजते हैं, यानी उनको ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंड करते हैं, और ये जो मैसेज होते हैं इन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए। तो ये कंप्यूटर वायरस होते हैं, स्पैम होते हैं, डेटा लीकेज होती है, या आईडेंटिटी थेफ्ट होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बी है, प्लीज मार्क बी, स्पैम। क्योंकि स्पैम ऐसे ईमेल हैं जिनको कंपनी के द्वारा भारी मात्रा में, जो ऐसे यूजर जो कि इंटरनेट यूज करते हैं उनका ईमेल होता है, उनको भेजा जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको अगले वीडियो से और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने देखा हम लोगों ने आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके पेपर से पहले हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस इस तरह के अपलोड करेंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि वीक में 2 से 3 वीडियो, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। ओके, तो हमारी जो वेबसाइट्स है जहाँ पे हमारा कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स हैं या कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हैं उन सभी को हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। ओके, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है ना, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क अस। ओके, तो यूट्यूब पे हम कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर तो आपको दे ही रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी हम आपके सामने अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।